Hello बच्चों, let's see the question. The figure below shows a graph of potential energy Ux versus position x for a particle executing one-dimensional motion along the x-axis. The total mechanical energy of the system is indicated by the dashed line at t equals 0. The particle is somewhere between points A and G. For later times, choose the correct statement. A graph is shown. First is the magnitude of force is maximum at D. Second, the kinetic energy is maximum at B. Third, the velocity is 0 at A and G. And fourth, the magnitude of force is minimum at F. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is conservation of energy. And कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट कि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है फॉर द मैकेनिकल एनर्जी दैट रिमेन्स कांस्टेंट, और साथ में वी विल यूज हियर द फोर्स एज अ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ अगर हम बात कर रहे हैं फोर्स एज ए ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट मीन्स एफ इक्वल्स माइनस डी यू डिवाइडेड बाई डी आर. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन एक्स का. तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट मेंशंस हैं. सो सबसे पहले हम जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. सबसे पहला जो ऑप्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एट डी. तो यहाँ पे अगर हम बात करें फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन की, तो फोर्स एफ इज गिवन एज माइनस ऑफ डी यू डिवाइडेड बाई डी आर. यानी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका जो ग्रेडियंट होता है इट इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स. नाउ यहाँ पे अगर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड पोजीशन इज इक्वल टू द फोर्स. तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट डी की बात करते हैं, पॉइंट डी पे जो हमारे पास स्लोप है ग्राफ का इट इज 0. ये हमारे पास 0 के बराबर है. तो स्लोप अगर 0 के बराबर हो गया इसका मतलब ये आ गया कि हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी 0. और यहाँ पे ऑप्शन में हमें दिया है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एट डी. सो वी कैन से इट इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम नहीं है, वो 0 के बराबर है. सेकेंड ऑप्शन इज द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट बी. नाउ वी नो दैट यहाँ पे हमें एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है इट रिमेन्स कांस्टेंट. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर हम इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करें तो जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमें मैक्सिमम देखने को मिलेगी. नाउ अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो पॉइंट बी पे जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन गिवन है, अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम है, बट एज कंपैरिजन टू दी अनदर पॉइंट, जैसे हम सी पॉइंट से या ई पॉइंट से यहाँ पे कंपेयर करें बी पॉइंट का, तो सी और ई पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये और कम है एज कंपेयर टू दी बी. सो हम ये नहीं कह सकते कि बी पे जो हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, इसके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी. यानी हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी वो सी या ई पॉइंट पे होगी. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये हमारे पास बी पॉइंट पे अकर नहीं होगी. सो वी कैन से ऑप्शन जो सेकंड है हमारे पास इट विल ऑल्सो इनकरेक्ट. नाउ थर्ड अगर हम स्टेटमेंट की बात करें द वेलोसिटी इज 0 एट ए एंड जी. तो ए और जी के हमारे पास जो पॉइंट है, जो डॉटेड लाइन है हमारे पास, वो टोटल एनर्जी को इंडिकेट कर रहे हैं. और जो टोटल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे गिवन होती है एट ए एंड जी इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें जो टोटल एनर्जी है वो केवल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है. यानी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी के बराबर है. इसका मतलब ये होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी होगी यहाँ पे ये 0 के बराबर होगी. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से ये जो स्टेटमेंट है द वेलोसिटी इज 0 एट ए एंड जी इट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 0 है एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज हाफ एम वी स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी. एंड लास्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मिनिमम एट एफ. तो अगर हम एफ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो फोर्स होगा ये मिनिमम होने का मतलब ये होगा कि जहाँ पे हमारे पास जो स्लोप की वैल्यू होगी ये 0 होगी. लेकिन अगर हम एफ पॉइंट पे स्लोप ड्रॉ करें
तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो F पॉइंट है यहाँ पे फोर्स की वैल्यू मिनिमम नहीं होगी। सो option 4th is also incorrect. So from the given option we can say only third is the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.